जब भी हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं, जिसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़े-बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि इस महान कहानी की शुरुआत असल में हुई कहाँ से? इसकी नींव रखी किसने थी? तो फिर असली सवाल यही है कि इस पूरी की पूरी सभ्यता की नींव का श्रेय आखिर किसे दिया जाना चाहिए? कौन थे वो लोग जिनके बिना मेसोपोटामिया की कहानी शायद शुरू ही नहीं होती? अब देखिए, ज्यादातर लोगों के दिमाग में तो अकादी, बेबीलोनियाई और असीरियाई जैसे बड़े बड़े नाम ही आएंगे। और क्यों ना है, भाई ये वाकई में बहुत शक्तिशाली साम्राज्य थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वे ही असली जनक थे? नहीं। असली जवाब तो इतिहास की धूल के नीचे छिपा है, एक ऐसी कौम के पास जो इन सब से बहुत पहले आई थी, और वो थे सुमेरियन। तो चलिए जरा सबूतों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि क्यों मेसोपोटामिया की पूरी विरासत असल में इन्हीं के कंधों पर टिकली है। सुमेरियनों के दावे का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सबूत है शब्दों का तोहफा, एक ऐसी चीज जिसे हम आज क्यूनिफॉर्म के नाम से जानते हैं। देखिए, क्यूनिफॉर्म सिर्फ लिखने का कोई तरीका भर नहीं था, यह अपने आप में क्रांति थी। जरा सोचकर देखिए, आज से लगभग 3200 ईसा पूर्व सुमेरियनों ने दुनिया की सबसे पहली ज्ञात लेखन प्रणाली का आविष्कार किया। यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर प्रशासन, कानून और इतिहास की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुईं। और बाद में जो साम्राज्य आए, जैसे अक्कादी और बेबीलोनियाई, उन्होंने तो बस इसी लिपि को अपनाया और उसे आगे बढ़ाया। अब लिखने की कला ने सिर्फ रिकॉर्ड रखना ही मुमकिन नहीं बनाया, नहीं, इसने कुछ और भी बड़ा कर दिखाया। इसने जन्म दिया शहरों को। ये सुमेरियन ही थे जिन्होंने दुनिया के पहले नगर राज्यों की स्थापना की। उर, उरुक, लगाश, ये नाम सिर्फ बस्तियों के नहीं हैं, ये सिर्फ गांव नहीं थे। अरे ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया थे, जहां एक जटिल समाज था, एक संगठित सरकार थी और मंदिर पर आधारित अर्थव्यवस्था चलती थी। असल में उन्होंने ही उस पूरे सिस्टम का खाका तैयार किया जिसे बाद के सभी साम्राज्यों ने बस कॉपी किया। पर रुकिए, सुमेरियनों की कहानी सिर्फ लिखने और शहर बसाने पर ही खत्म नहीं होती। उनके आविष्कारों ने तो दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। सच कहूं तो सुमेरियन अपने समय के सबसे बड़े इनोवेटर्स थे। जरा सोचिए, पहिया, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? सिर्फ इस एक आविष्कार ने ट्रांसपोर्ट से लेकर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक तक हर चीज में मानो क्रांति ला दी। और फिर बात करते हैं सिंचाई की। उन्होंने टिग्रिस और यूफ्रेट्स जैसी बड़ी नदियों को काबू करने के लिए नहरों का एक पूरा जाल बिछा दिया। नतीजा, इतनी ज्यादा फसल होने लगी कि बड़े बड़े शहरों का पेट आराम से भर सकता था। और उनके आविष्कार सिर्फ जमीन पर चलने वाली चीजें नहीं थीं, बल्कि दिमाग से जुड़ी भी थीं। उन्होंने एक ऐसा मैथमेटिकल सिस्टम बनाया जो, यकीन मानिए, आज भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसे कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, मतलब 60 के बेस वाली गिनती। अगली बार जब कोई घड़ी देखे 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये याद रखना जरूरी है कि यह हजारों साल पुरानी सुमेरियन गणित का ही कमाल है। अरे इतना ही नहीं, एक सर्कल में 360 डिग्री, ये भी उन्हीं की देन है। सोचिए उनका असर कितना गहरा था कि आज भी हम अनजाने में उनकी बनाई दुनिया में जी रहे हैं। और बात सिर्फ मैथ पर आकर नहीं रुकती। हम सबने हम्मुराबी के मशहूर कोड ऑफ लॉ के बारे में तो सुना ही है ना? पर क्या ये पता है कि उससे भी सदियों पहले, लगभग 2100 ईसा पूर्व में, एक सुमेरियन राजा उर नमू ने दुनिया का सबसे पहला लिखा हुआ कानून बनाया था। जी हां, एक और पहला काम जो सुमेरियनों के ही नाम जाता है। तो इन सारे सबूतों को एक साथ रखने पर तस्वीर अब बिल्कुल साफ होने लगती है। बाद में जितने भी साम्राज्य आए, उन्होंने असल में बस इसी नींव के ऊपर अपनी इमारतें खड़ी की। तो देखिए पैटर्न कितना साफ है। अक्कादियों ने सुमेरियन लिपि को अपना लिया, बेबीलोनियाइयों ने उनके कानून और गणित को और भी ज्यादा रिफाइन किया, असीरियाइयों ने उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संभाल कर रखा। ये सभी साम्राज्य महान थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वे सब एक ऐसी बुनियाद पर खड़े थे जो उन्होंने खुद नहीं बनाई थी। वो शानदार वारिस थे, लेकिन असली शुरुआत करने वाले, असली जनक तो सुमेरियन ही थे। तो फिर आखिरी फैसला क्या है? जब हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बड़े बड़े पिलर्स को देखते हैं, जैसे कि लिखाई, शहर, पहिया, गणित, कानून, तो हर एक पिलर की नींव में हमें सिर्फ एक ही नाम लिखा मिलता है, और वो है सुमेरियन।
तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मेसोपोटामिया अपनी पहचान के लिए सबसे ज्यादा किसी का कर्जदार है तो वो सुमेरियन है। वही वो पहली चिंगारी थे जिसने इस महान सभ्यता की आग को भड़काया। और सोचकर कितना अजीब और कमाल का लगता है ना कि आज हजारों साल बाद भी जब कोई घड़ी में वक्त देखता है या किसी पहिए को घूमते हुए देखता है तो जाने अनजाने में हम उन्हीं पहले इनोवेटर्स को सलाम कर रहे होते हैं। हमारी आज की दुनिया आज भी उन्हीं की रखी नींव पर ही तो चल रही है।